Hi friends, good morning. Good morning everyone. दोस्तों, मैं पालवी बसनायत टियांस इंटरनेशनल और इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम की तरफ से आप सभी दोस्तों का आज के स्पेशल प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम। आज का स्पेशल टियांस इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसको करने के लिए मुझे मौका मिला है आज इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम की तरफ से, और स्पेशली हमारे वो दोस्त जिन्होंने अभी तक का सेशन अटेंड किया है, उन्होंने काफी कुछ फर्स्ट सेशन में सीखा होगा, जो कि हमारा यूट्यूब चैनल के अंदर ऑटोमेटिक है, ऑलरेडी है। जो टियांस आईडी नेट सिस्टम पालवी बसनायत ऑफिशियल जो हमारा यूट्यूब चैनल है, वहां पर वो ट्रेनिंग है। अगर आप उस ट्रेनिंग को बार बार सुनते हैं तो इस बिजनेस को और भी पावरफुल और भी बेटर तरीके से और इफेक्टिव तरीके से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं अपने आप को ऑनर्ड फील करता हूं, प्रिविलेज्ड महसूस करता हूं कि ये मौका मुझे मिल रहा है इस सिस्टम के माध्यम से आप सभी दोस्तों को इस बिजनेस को कैसे बिल्ड करना है उसकी ट्रेनिंग देने का मौका मिल रहा है। तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि हम सब लोग मिलकर इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। स्पेशली हमारे गेस्ट जो पहली बार इस प्रोग्राम में आए हैं, उनको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि दोस्तों, आज का भी सेशन ट्रेनिंग सेशन है। अगर आपको इस बिजनेस के बारे में जानकारी लेनी है तो जिस शख्स ने आपको ये इंट्रोड्यूस किया प्रोग्राम, आप उनसे बात करिए। इसके अलावा जैसे मैंने कहा, हमारा यूट्यूब चैनल है, वहां जाइए, वहां पर बहुत सारे प्रेजेंटेशन है। 20 मिनट का प्रेजेंटेशन, 30 मिनट का प्रेजेंटेशन, 1 घंटे का, 2 घंटे का डिटेल प्रेजेंटेशन। तो आप वहां से एक एक चीज को बारीकी से समझ सकते हैं, और फिर भी कोई डाउट हो तो आप अपने सीनियर से क्लियर कर सकते हैं। तो स्पेशली ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है, तो हमारे जो गेस्ट हैं उनके लिए कुछ चीजें सुनने को मौका मिल सकता है बिफोर टाइम, समय से पहले। अभी वो बिजनेस में हैं भी नहीं, तब भी उनको समझने को मौका मिल जाएगा, सुनने को। बट जो बिजनेस पार्टनर है हमारे साथ, जो काम कर रहे हैं, आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, स्पेशली नए दोस्तों के हिसाब से कहना चाहूंगा कि पिछले 18 साल में, 2003 से मैं इस बिजनेस में हूं, पिछले 18 साल में पूरी लाइफ बदल गई। आज लाखों लोगों को यहाँ से एड्रेस करने का मौका मिला, उनको ट्रेनिंग देने का मौका मिला, एजुकेट करने का मौका मिला, और यहाँ से अपनी लाइफ को बेटर किया है। और साथ में हमारे साथ जुड़े हुए बहुत सारे लोग आज ऐसे हैं जो अपनी लाइफ को अनबिलीवेबली चेंज कर चुके हैं। पूरी दुनिया घूमने का मौका, पैसे के साथ साथ, पैसे कमाने के साथ साथ पूरी दुनिया घूमना, मौज मस्ती, एक शानदार लाइफस्टाइल और इज्जत और मान सम्मान जो मिलता है, उसकी तो बात ही कुछ और है। और मैं दोस्तों बताना चाहूंगा, मैं बहुत एक्साइटेड हूं अपने फ्यूचर को लेकर, क्योंकि इस इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत शानदार है। इसीलिए इस इंडस्ट्री की कुछ बारीकियों को समझना जरूरी है, कुछ बारीकियों की नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। जब तक आप उन बारीकियों को फॉलो नहीं करेंगे, आप अपनी लाइफ को बदल नहीं सकते हैं। क्योंकि जिस काम को करना है उस काम की कुछ अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। ये बहुत सिंपल काम है, बट सिंपल काम को भी सीखना पड़ता है, नहीं तो वही सिंपल काम बहुतों के लिए बहुत मुश्किल काम बन जाता है, बिकॉज उन्होंने उस काम के बारे में जानकारी नहीं ली। एक ऐसी इंडस्ट्री जिसने पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदला है, आपकी जिंदगी भी बदल सकती है। बट एक ही कंडीशन है कि अगर आपने दोस्तों इस इंडस्ट्री के बारे में समझा, इस इंडस्ट्री के बारे में अगर आपने चीजें जानी और फिर उसको इम्प्लीमेंट किया, तो आपकी लाइफ को ये इंडस्ट्री बदल के रख देगी। तो दोस्तों, ये बताते हुए मुझे बड़ी खुशी है कि आज हम दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी टियांस इंटरनेशनल के साथ बिजनेस कर रहे हैं, जिसका पूरी दुनिया में पिछले 26 साल में एक जबरदस्त आज इज्जत है, पूरी दुनिया में एक ग्लोबल ब्रांड है। और आप समझ सकते हैं कितनी पावरफुल कंपनी है कि इस कंपनी का जो हेडक्वार्टर है
वहां पर इस कंपनी का वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि 1037 एकड़ के अंदर फैला हुआ है। सोचिए आप, इसी कंपनी का इतना स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल, इस कंपनी के फाउंडर वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। तो आप समझ सकते हैं, और जिस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं, इस इंडस्ट्री में इस कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं, वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट इंसान के लिए, दुनिया भर के लोगों के लिए वर्ल्ड के बेस्ट हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट इस कंपनी के पास हैं। और इंडिया में मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल के तहत मेजर प्रोडक्ट जो है हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। और एक ऐसी इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं दोस्तों आज, जिसमें अनलिमिटेड स्कोप है, अनलिमिटेड फ्यूचर है। जब तक दुनिया रहेगी ये इंडस्ट्री चलती रहेगी, हेल्थ की इंडस्ट्री। क्योंकि दोस्तों हवा, पानी, खाना पीना, लेना देना सारा कुछ गड़बड़ चल रहा है, इसलिए इन सब प्रोडक्ट की जरूरत पड़ने वाली है आने वाले टाइम में, हर आदमी को, हर इंसान को। और हम और आप लोगों ने अगर इस मिशन में काम कर लिया तो आने वाले टाइम में इसका सबसे ज्यादा फायदा भी हमें ही मिलने वाला है। तो अगर आपने और हमने मिलकर इस मिशन को और स्ट्रॉन्ग कर दिया, पावरफुल कर दिया, तो यहाँ पर जो इंटरनेशनल बिजनेस करने का मौका है उसका फायदा हम उठा सकते हैं। तो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसके माध्यम से आप यहाँ पर ग्लोबल बिजनेस कर सकते हैं। पूरी दुनिया में आपका अपना बिजनेस हो सकता है। हिंदुस्तान में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, हिंदुस्तान के हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ब्लॉक में, हर घर के अंदर आप टियांस के प्रोडक्ट पहुंचा सकते हैं। वो शक्ति है इस बिजनेस की, क्योंकि वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट इस कंपनी के पास हैं। वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट के साथ में एक रेपुटेशन है कंपनी की, एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। तो इसीलिए दोस्तों एक ऐसी इंडस्ट्री जहां पर हजारों लोगों को लग्जरी गाड़ियां गिफ्ट में मिल चुकी है, सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिनको याच, प्लेन और विला फंड मिल चुका है, और आज हजारों लोग दोस्तों इस कंपनी से लाखों रुपया हर महीना इनकम कमा रहे हैं। इतनी शानदार, इतनी जबरदस्त कंपनी के साथ काम करने से हम जैसे एक आम इंसान जो कभी सपने में भी ख्वाब नहीं देखता था, जो सिर्फ अपनी जरूरतों में ही खत्म हो रहा था, जो अपनी बड़ी मुश्किल से जरूरतें पूरी कर रहे थे हम लोग, ऐसे दौर में इस कंपनी के साथ हम जुड़े और देखते ही देखते हमारी यहाँ से जिंदगी बदली है दोस्तों। तो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, हम जैसे अनगिनत लोग ऐसे हैं जिनके पास ना तो पैसे हैं, ना ज्यादा दिमाग है, ना ज्यादा समझदार हैं, और ना कुछ पता है करना क्या है जिंदगी में। ऐसे लोगों के लिए टियांस के दरवाजे जबरदस्त तरीके से खुले हैं। ये टियांस ही वो अपॉर्चुनिटी है जिसने हम जैसे करोड़ों लोगों की जिंदगी को यहां से बदल के रख दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस अपॉर्चुनिटी का फायदा आज से आप काम शुरू करेंगे, दिल से काम करेंगे, और 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के अंदर इतना कुछ कर डालोगे कि आपके फैमिली, आपके बच्चे बोलेंगे कि बहुत बढ़िया, मजा आ गया, हमारे पापा ने, मम्मी ने ये काम किया। और नहीं तो दोस्तों ये भी हो सकता है, काश मेरे मम्मी पापा ने इस इंडस्ट्री में कुछ किया होता। और ये बहुत खतरनाक बात है, काश। तो इस इंडस्ट्री में जब दोस्तों हम किसी को जाते हैं, बिजनेस दिखाते हैं, समझाते हैं, तो ऐसा क्या किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके साथ जुड़ें, जो आपका जुड़ने का जो रेशो है ना वो ज्यादा से ज्यादा हो। उस रेशो को बढ़ाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना है और क्या ऐसी चीजें होती हैं जब इस बिजनेस में आप काम करना शुरू करते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा, जितने भी नए लोग हैं जब वो काम करते हैं दोस्तों शुरू, तो कुछ ऐसा ही होता है जैसे आपने नई नई साइकिल चलानी सीखी तो बड़ी दिक्कत होती है, नई नई गाड़ी चलानी सीखी बड़ी दिक्कत होती है, कोई भी काम नया नया करो बड़ा अनकंफर्टेबल होते हैं हम लोग, बट उसी काम को करते रहो करते रहो करते रहो तो काम करना आ जाता है। तो ये बेसिक चीज है कि जब आप काम करने निकलोगे शुरू में ट्रबल होगा, लोगों को समझाएंगे, लोगों को समझ नहीं आएगा, लोगों को समझाएंगे, लोग जुड़ेंगे नहीं, कुछ जुड़ेंगे कुछ नहीं जुड़ेंगे, लेकिन जो जुड़ गए तो बहुत ही बढ़िया, जो नहीं जुड़े ना उनके लिए ये शक्ति है जिसका नाम है पावर फॉलोअप, द पावर ऑफ फॉलोअप। अगर आपने फॉलोअप का पावर समझनी है तो दोस्तों इससे पहले जो वीडियो ऑलरेडी हमारे YouTube के अंदर है, आईडी नेट सिस्टम में जाइए, जो ट्रेनिंग हमारा सिस्टम है उसके अंदर आप देखिए, एक से एक वीडियोस हैं ट्रेनिंग्स के, उनको सुनिए, वहां से सीखिए और फिर उसको इम्प्लीमेंट करिए मार्केट में जाकर,
और फिर देखिए आप कितने शक्तिशाली बन जाओगे, कितने पावरफुल हो जाओगे, कितने इंप्रेसिव हो जाएंगे। लोग आपसे इंप्रेस होने शुरू हो जाएंगे, लोग आपकी बातों को सुनकर आपके साथ जुड़ने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जो एक्सपर्ट होते हैं, जो मास्टर होते हैं, जिनको कंसेप्ट क्लियर होता है, उनके साथ लोग इजीली जुड़ जाते हैं। सिंपल काम है दोस्तों, बट करने के लिए सीखना है। तो यहां आपको ऐसी ट्रेनिंग मिलेगी कि आप अजनबियों को भी आसानी से बिजनेस में लाने में आप सक्षम हो जाएंगे, आप कामयाब हो जाएंगे। बट याद रखना, सक्सेस इज नाइदर मैजिकल नॉर मिस्टीरियस। सक्सेस इज द नेचुरल consequences of consistently applying basic fundamentals। जो बेसिक चीजें हैं, आपको पता है कि गाड़ी अगर चलानी है, अगर आप पहले क्लच दबाएंगे, फिर आप गियर बदलेंगे, फिर एक्सीलरेटर दबाएंगे तो गाड़ी चलेगी। और जहां पे ब्रेकर है, जहां पे गड्ढा है, जहां पे ट्रैफिक है, वहां पे आपको ब्रेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और टाइम पे ब्रेक का, टाइम पे एक्सीलरेटर का धीरे धीरे करते हो, तब आप उसको कामयाबी के साथ ड्राइव कर सकते हैं। सेम चीज है, कुछ फंडामेंटल चीजें होती, किसी काम को बेसिक चीजें हैं, तो उन बेसिक चीजों को अगर आप लगातार करेंगे, हर रोज करेंगे, और यही चीज अपनी टीम को सिखाएंगे, तो आप इस बिजनेस के अंदर जबरदस्त दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर सकते हैं। और मैं अपने आप को लकी मानता हूं, ये बेसिक चीजें हम यहाँ पे बता रहे हैं। जो लोग आज इन बेसिक चीजों को सीखेंगे, वो अपनी टीम को भी सिखाएंगे। जब वो अपने मार्केट में यूज करेंगे, अपनी टीम को भी सिखाएंगे, तो अमेजिंग, जिसको मैजिक बोलते हैं ना, मैजिक हो गया, जादू हो गया। तो जादू कुछ होता नहीं है दोस्तों, जादू यही होता है जब किसी काम को बार बार कर लो, जब आप उसमें मास्टरी हो जाते हैं, तो दुनिया के लिए वो जादू होता है। लेकिन क्योंकि आपने बार बार किया था, तो आपके लिए वो नॉर्मल चीज है। तो सक्सेस इज नाइदर मैजिकल नॉर मिस्टीरियस, बट सक्सेस इज द नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कंसिस्टेंटली अप्लाइंग बेसिक फंडामेंटल्स। तो दोस्तों, अब कुछ चीजें सीखनी है, समझनी है। ये बहुत ही स्पेशल बात है जो मैं बताने वाला हूं, कि पूरी दुनिया में सेल्स क्लोजिंग कैसे होती है, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस कैसे जनरेट होता है, क्या सिचुएशंस होती हैं। सेल्स के अंदर 48% लोग ऐसे हैं दोस्तों जो कभी फॉलो अप ही नहीं करते हैं। आप सोचिए, प्लान दिखाने के बाद, प्रेजेंटेशन देने के बाद, डेमो देने के बाद 48% लोग सेल्स की दुनिया में फॉलो अप नहीं करते हैं। प्लान दिखा दिया, जुड़ गया तो ठीक है, नहीं तो कहानी खत्म। द मेजर सेटबैक है ये। ज्यादातर लोगों को फेलियर की वजह क्या है दोस्तों? क्योंकि वो फॉलो अप करते ही नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, 25% सेल्स जो दुनिया में होती है दोस्तों, उसके लिए लोग 25% लोग ऐसे हैं जो सेकंड टाइम कांटेक्ट करते हैं, सिर्फ एक बार दोबारा फॉलो अप करते हैं और रुक जाते हैं। ज्वाइन किया तो ठीक है, नहीं किया तो भूल गए, नो फॉलो अप उसके बाद। बट 12% लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जो 3 से ज्यादा बार फॉलो अप करते हैं दोस्तों, जो मेक्स 3 फॉलो अप करते हैं और रुक जाते हैं। ये कितना रेशियो हो गया? 48 और 12 होते हैं दोस्तों 60, और 25 कर लीजिए, कितने हो गए? 85% लोगों की फेलियर की वजह यही है कि वो फॉलो अप नहीं करते हैं। ओनली 10% ऑफ सेल्स पीपल मेक मोर देन 3 कॉन्टैक्ट। 10% से ज्यादा, लगभग 10% के आसपास लोग हैं जो 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 10 बार, जब तक कोई ज्वाइन नहीं करता है ना, तो वो फॉलो अप छोड़ते नहीं है। उनका एक ही कहानी होती है, जब तक या तो जुड़ेगा नहीं, मतलब जब तक वो जिंदा है। दूसरी बात, जब तक वो जिंदा है उसका फॉलो अप चलता रहता है। ये पावर है सेल्स की दुनिया की। और आप देखिए, 2% सेल्स आती है, सिर्फ 2% सेल, 2% का धंधा होता है, बिजनेस होता है दोस्तों। पहले कॉन्टेक्ट में, पहली बार में सिर्फ 2% जनरेशन होती है बिजनेस की। 3% जो सेल जनरेट होता है दोस्तों, वो सेकंड कॉन्टेक्ट के बाद होता है, जब आप दूसरी बार फॉलो अप करते हैं। 5% जो सेल्स आती है दुनिया में थर्ड कॉन्टेक्ट पे। 10% जो सेल्स आती है दोस्तों, वो चौथी बार कॉन्टेक्ट करने से, चौथी बार फॉलो अप करने से। लेकिन 80% दुनिया की जो सेल्स आती है, वो 5th to 12th कॉन्टेक्ट, 5 से 12 बार
मैं बोलता हूँ 5 से 20 बार भी करना पड़ जाए और ज्वाइनिंग आ जाए, सेल्स आ जाए, क्या दिक्कत है? तो एक इंपॉर्टेंट आदमी, जो खास आदमी होता है, जो खूब छानबीन करता है एक आदमी, तो दोस्तों इसका मतलब वो करेगा भी बहुत अच्छा। जब तक वो छानबीन कर रहा है, जब तक उसकी फॉलोअप की जरूरत पड़ रही है, बट एक टाइम बाद अगर उसने सब कुछ क्लियर हो गया पिक्चर, तो वो धमाल मचा सकता है। तो आप, इस स्लाइड का मतलब ये है दोस्तों कि 10% लोग ऐसे हैं जो 3 से ज्यादा फॉलोअप करते हैं, और दुनिया का डाटा भी यही कहता है कि 80% जो बिजनेस है ना दोस्तों दुनिया का, वो सिर्फ 20% लोग पैदा करते हैं। ओनली 20% लोग इस सेल्स के फॉर्मूले के ऊपर काम करते हैं। तो पावर ऑफ फॉलोअप, फॉलोअप जो है एक बहुत ही मजबूत, एक ही पावरफुल चीज है। तो अगर देखिए, इट कैन टेक एन एवरेज 4 to 6 एक्सपोजर फॉर द एवरेज प्रोस्पेक्टिव ज्वाइन। एक नॉर्मल आदमी को भी कहते हैं 4, 5, 6 बार ना समझाना पड़ता है, तब जाके वो ज्वाइन करता है। तो कुछ लोग पहली बार में ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ लोग 2 बार में ज्वाइन करते हैं, कुछ लोगों को 3 बार फॉलोअप, 4 बार, 5 बार, 6 बार, ऐसे करके टाइम लगता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला है दोस्तों हमारे पास में, डू नॉट जस्ट ट्रीट योर प्रोस्पेक्ट एज समवन टू गेट इनटू योर बिजनेस, बी देयर फ्रेंड। जब आप किसी को जोड़ने जाते हो, जिसकी प्रोस्पेक्टिंग करते हो, तो सिर्फ जोड़ने पे ध्यान मत दो, बी देयर फ्रेंड। उनका दोस्त की तरह व्यवहार कीजिए, दोस्त की तरह बिहेव कीजिए, दोस्त की तरह ट्रीट कीजिए, और दोस्त की तरह मिलकर काम करने की बात कीजिए। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बी देयर फ्रेंड। बिजनेस में लाना है, लेकिन एज ए दोस्त की तरह लाना है, तो बिजनेस जो है हमारे को और आसान हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। और सीखना है आपने क्लोजिंग कैसे करनी है। तो दोस्तों, यू मस्ट बी एबल टू लुक समवन इन आईज, आस्क देम टू टेक आउट देयर क्रेडिट कार्ड एंड मेक अ परचेज। किसी को आंखों में आंखें देख के, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस होगा, आपके पास नॉलेज होगी, कॉन्फिडेंस होगा, तभी आप किसी की आंखों में आंखें डाल के देख सकते हैं, उसके क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। और क्लोजिंग जो है एक नेचुरल प्रोसेस होना चाहिए, एक नेचुरल तरीके से आपको क्लोजिंग करनी चाहिए किसी की भी। कुछ चीजें हैं, कुछ सवाल है, पूछने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको दोस्तों। आप कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आज आपको शुरू करने से पहले मुझे किन सवालों के जवाब देने की जरूरत है। आप किसी को क्लोज करने जा रहे हैं, तो आपको क्या शब्द यूज करना चाहिए। पहला पॉइंट देखिए, आप क्या लिखा है, आप बोलिए सामने वाले प्रोस्पेक्ट को कि आज आपको शुरू करने से पहले मुझे किन सवालों के जवाब देने की जरूरत है। आपने इनडायरेक्ट बोल दिया कि आप तो शुरू करने जा रहे हो, लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो उसका जवाब मैं दूंगा आपको, आप पूछिए। तो आपने पहले क्लोजिंग, पॉजिटिव क्लोजिंग किया। पॉजिटिव क्लोजिंग मतलब आज आपको शुरू करने से पहले आपने बोल दिया सामने वाले का आज शुरू होना है, आज शुरू करना है, बट आज शुरू करने से पहले अगर भाई कोई क्वेश्चन है, कल को ये मत बोलना कि जबरदस्ती करा दी थी ना। ये वर्ड यहाँ लिखे नहीं है दोस्तों, फालतू के वर्ड यूज नहीं करने हैं। जो शब्द हमें यूज नहीं करने, हम उन्हीं शब्दों को यूज करते हैं और हमारा क्लोजिंग खत्म हो जाता है, हमारी क्लोजिंग खराब हो जाती है, और हमें लगता है ये जुड़ने वाला था, वही आदमी नहीं जुड़ता है, क्योंकि हम बड़े बोलापन की वजह से मारे जाते हैं। हम ज्यादा बोलते हैं जरूरत से ज्यादा। इस लाइन को रटने की जरूरत है। जब आप क्लोजिंग करने बैठे हों, इस लाइन के ऊपर अमल करें। आज आपको शुरू करने से पहले मुझे किन सवालों के जवाब देने की जरूरत है। सामने वाला बोलता है कोई जरूरत नहीं है भाई साहब, मेरे फॉर्म भरो, ज्वाइनिंग कराओ, करना है अपने को काम, मोस्ट वेलकम। आपने पूछा था ना, जिंदगी में कभी ये नहीं बोलेगा ना करने से पहले पूछा नहीं था, जबरदस्ती जोड़ दिया था। अगर कुछ पूछना होगा तो उसने वैसे भी पूछना था, लेकिन आपने नंबर पहले ले लिए। क्यों? क्योंकि आपने आगे रह के बोला है कि आपको शुरू करने से पहले मुझे किन सवालों का जवाब देने की जरूरत है, पूछिए, हम आपको जवाब देंगे। और आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि पिछले कल जो मेरी ट्रेनिंग थी वो क्लोजिंग की ट्रेनिंग थी। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का मतलब क्या है दोस्तों? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का मतलब है जब क्लोजिंग का टाइम आता है तो जो लोग एक्सक्यूज बनाते हैं, लोग बहाना बनाते हैं, जो लोग रीजन बनाते हैं शुरू नहीं करने का, उन ऑब्जेक्शंस को हम लोग जब टैकल करते हैं, क्या बोलना है, कैसे बोलना, वही तो कल सिखाया था मैंने। आज भी वो आपने सीखा होगा, नहीं तो जाइए यूट्यूब में सुनिए बार बार, तो आप समझ जाएंगे कि व्हाट इज द पावर ऑफ क्लोजिंग, व्हाट इज द पावर ऑफ फॉलो अप। तो क्लोजिंग जो करना है दोस्तों,
जो ऑब्जेक्शंस आती हैं, जब आप फॉलोअप करोगे, पहली बार पूछा उसने, फिर उसने बोला कि नहीं मुझे थोड़ा समय दो, आपने दूसरा टाइम गए तो कुछ क्वेश्चंस होंगे, फिर आपने जवाब दिया, फिर हो सकता है ज्वाइनिंग आए ना आए, हो सकता है आपका प्रोडक्ट यूजर बने, प्रोडक्ट यूज करा अच्छा लगा, फिर आपने मुलाकात की, वो बोला प्रोडक्ट में मजा आ गया, लो जी आओ बिजनेस करते हैं, प्रोडक्ट सस्ते पड़ेंगे, एक टाइम बाद तो फ्री पड़ते हैं प्रोडक्ट हमारी कंपनी के, क्या आप चाहते हो फ्री के प्रोडक्ट खाएं आपका पूरा खानदान आपका परिवार? तो सामने वाला बोलता है यस। तो दिस इज द पावर ऑफ योर क्लोजिंग। बार बार फॉलोअप कर रहे हो, क्लोजिंग कर रहे हो, फॉलोअप कर रहे हो, क्लोजिंग कर रहे हो, फॉलोअप कर रहे हो, क्लोजिंग कर रहे हो। तो दोस्तों आप ये बोल सकते हैं, क्या आप या गोल्ड या अपनी पहली प्लेटिनम के साथ भुगतान करेंगे? आगे लेके बोल रहे हो, क्या आप गोल्ड या अपनी पहली प्लेटिनम के साथ भुगतान करेंगे, शुरू करेंगे, पेमेंट करेंगे? तो अब उसके सामने ऑप्शन दे दिया आपने गोल्ड प्लेटिनम, मतलब प्लेटिनम तो ज्यादा पड़ रहा है सर, गोल्ड से करते हैं, और ये भी हो सकता है कि प्लेटिनम से करेंगे, और ये भी हो सकता है कि बड़ी दिक्कत है सर हम तो ब्रॉन्ज से शुरू करेंगे। नो प्रॉब्लम, जहां से भी शुरू करें, बट आपके पास चॉइस होनी चाहिए बड़े वाली। बड़ी चॉइस देते हो तो सामने वाला कहीं ना कहीं से शुरू करता है। अगर आप पहले से ब्रॉन्ज 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 करते रहे, चाहे आप ब्रॉन्ज से ज्वाइनिंग कराओ किसी की भी, लेकिन आपका पहला ऑप्शन, किसी को मैं अंडर एस्टिमेट करो मत करो, ये मत सोचो कि दोस्तों कि पता नहीं इसके पास पैसे है कि नहीं है। कई बार लोग झूठ बोल रहे होते हैं, वैसे ही बोल रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं आप क्या बोलोगे। होता है पैसा, कर सकते हैं, लेकिन वो टेस्ट करते हैं आप क्या बोलते हो, क्या जवाब देते हो। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। थर्ड, जब हम आपका खाता बनाते हैं तो आप आज किन उत्पादों को, किन प्रोडक्ट को ऑर्डर करना चाहेंगे? दिस इज द क्वेश्चन, क्लोजिंग क्वेश्चंस। जब आप फॉलोअप करने जा रहे हो, एक बार में, दो बार में, जब मल्टीपल फॉलोअप के बाद में फिर क्लोजिंग करनी है, फॉलोअप करना है फिर क्लोजिंग करनी है। फॉलोअप किस लिए करने गए हैं? क्लोजिंग करने के लिए गए हैं। तो आपने क्या बोलना है? अब जब हम आपका खाता बनाते हैं तो आज आप किन उत्पादों का, किन प्रोडक्ट का ऑर्डर करना चाहेंगे? नंबर 4, लगता है यह बिजनेस आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, तुम क्या सोचते हो? ध्यान रखें कि लोगों को बंद करने के लिए, क्लोज करने के लिए कोई जादुई वाक्य नहीं चाहिए, जादुई सेंटेंस नहीं बोलना है दोस्तों। आप मन ही मन सोच रहे हो क्या बोलूं कि क्लोजिंग हो जाए, क्या बोलूं कि क्लोजिंग हो जाए, पता नहीं कौन सी बात बोले। मैं आपको बताना चाहूंगा, नॉर्मल तरीके से, जेन्युइन तरीके से क्लोजिंग हो जाती है। आपको इस बात के लिए घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तो अभी नया हूं, आप बताएं आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो नए हैं, लाइन लगा रखी है एंट्री की, उन्होंने कोई ट्रेनिंग थोड़ी ली है, उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उनको खुद पे भरोसा है। आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा होगा कब, जब यूज करोगे। कंपनी के ऊपर भरोसा, अपनी अपलाइन के ऊपर भरोसा। आप में एक मैग्नेटिक पावर होनी चाहिए, आपके अंदर ताकत होनी चाहिए, एक ऐसी शक्ति होनी चाहिए जिस शक्ति की वजह से आप सामने वाले के सामने, किसी के सामने आप क्या होते हैं, पावरफुल होते हैं। सामने वाला आपके कॉन्फिडेंस को देखता है दोस्तों। तो बस कुछ ऐसा करें जो आपके लिए काम करें, और फिर इसको बार बार यूज करना है, बार बार यूज करना। आप करते करते ये काम कैसे आएगा दोस्तों, पता चलेगा। फॉलो अप क्लोजिंग का जो मास्टरी है दोस्तों, वो जब फील्ड में जाके आप काम करोगे, लोगों से मिलोगे, प्लान दोगे, डेमो दोगे, क्लोज करोगे, फिर फॉलो अप करोगे, करते 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 आप में गाड़ी चलाते 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 गाड़ी की चलाने की मास्टरी होती है। ऐसे ही मास्टरी यहाँ पे होती है। और यदि आप सपोज करो, तो दोस्तों मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि बहुत सारी चीजें हैं समझने के लिए, सीखने के लिए, लेकिन आपको मोटा मोटा पता होना चाहिए कि फॉलोअप के टाइम में किन बात को ध्यान रखना है। नॉर्मली जैसे बताया 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20 बार भी फॉलोअप करना पड़ सकता है। कुछ अच्छे लोगों का फॉलोअप जो आपको टाल मटोल रहे हैं या ऑब्जेक्शंस कर रहे हैं या समय मांग रहे हैं, नो प्रॉब्लम। आपका व्हील चलता रहना चाहिए, आपका चक्र चलता रहना चाहिए, आपको कोई टेंशन नहीं है। क्यों? आप पुराने लोगों का फॉलोअप कर रहे हो, नए लोगों को प्लान दिखा रहे हो, पुराने लोगों का फॉलोअप कर रहे हो, नए लोगों को प्लान दिखा रहे हो। चल रहा है, चल रहा है, हो क्या रहा है? पुराने लोग जुड़ रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं, पुराने लोग जुड़ रहे हैं, नए लोग को प्लान दिखा रहे हो, प्रोसेस हो रहा है। महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल, 3 साल बाद बहुत सारे लोग उसमें से वापस आएंगे। आपकी ग्रोथ हो रही है, आप किसी के लिए रुके हुए नहीं है। तो दोस्तों एवरेज यही है कि ज्यादातर लोगों को फॉलोअप की जरूरत पड़ती है ज्वाइन करने से पहले, किसी सामान को खरीदने से पहले, और ये सच है।
कि बहुत कम लोग शुरू में ज्वाइन करते हैं, चाहे वो कितने इंटरेस्टेड हैं, और जो मर्जी आप उनको ऑफर भी कर दो तब भी, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपका सिंपली अगर आप फॉलोअप करते हो तो आपका प्रोस्पेक्ट जो है आपसे जुड़ेगा जुड़ेगा। जब आप फॉलोअप करते हैं तो कभी भी लोगों पर दबाव या मेहनत ना करें, ज्यादा प्रेशर नहीं डालना है, ज्यादा डेस्परेशन नहीं दिखानी है, लेकिन उनके साथ में संपर्क में रहना है, उनके साथ में कांटेक्ट में रहना है, और जो इंसान का जो स्वभाव है उसको समझें और महसूस करें कि हर संभावना जीवन के लिए एक संभावना है, एक उम्मीद है। अब आप उम्मीद करके चलिए, होप करके चलिए, जुड़ेगा। पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव, जुड़ेगा जुड़ेगा। ठीक है, जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा आपके हाथ में नहीं है, आपका काम अपना है। हर कुछ महीने में अपनी संभावनाओं के संपर्क में रहें तब तक कि वो खरीद या मर नहीं जाते हैं। आप, मैंने कहा कब तक फॉलोअप करना है, जब तक, समझ गए आप। तो मैं आपके लिए नहीं बोल सकता, लेकिन मेरी कई बेहतरीन भूमिका, तो हमने बहुत बारी ऐसा किया है कि लोगों ने 6 महीने बाद भी ज्वाइन किया है, साल बाद भी ज्वाइन किया है, 2 साल बाद भी ज्वाइन किया है। तो आपके साथ भी हो सकता है। अगर आप लोगों को फॉलोअप रखते हो तो लोग आपके साथ कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। बट जब हम इस प्रोसेस को शुरू करते हैं दोस्तों, तो 2 चीजें मैं बताना चाहूंगा। इनवाइट करते समय क्या करना है और इनवाइट करते समय क्या नहीं करना है। ये इन द मिडल ऑफ दिस फॉलोअप सेशन मैं आपको एक कैप्सूल दे रहा हूं कि जब आप किसी को इनवाइट करते हैं प्रेजेंटेशन के लिए, राइट, चाहे वो अपने घर पे बुलाएं या किसी थर्ड पार्टी की जगह में बुलाएं, तो आपको ध्यान रखना है हमेशा शॉर्ट इन्विटेशन होना चाहिए। और जब भी बात करें एक्साइटमेंट होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी पैदा करिए कि मेरे को एक बढ़िया सा काम मिल गया है जिसमें बहुत अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं, और मुझे आपके बारे में ध्यान आया और मैं चाहता हूं आज कल शाम को 6 बजे फलानी जगह पे मिलो। दैट्स इट। जल्दबाजी दिखाना है, आराम से, मतलब प्रॉपर तरीके से कंफर्टेबल हो के, उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। इट शुड बी नेचुरल। और एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप जितने भी लोगों को बुलाते हैं वो क्वांटिटी हमेशा डबल होनी चाहिए। अगर आपको 5 लोगों को बुलाना है तो 10, 15, 20 लोगों को अगर आप इनविटेशन देते हो तो 5 लोग, क्योंकि ज्यादातर लोग कमिटमेंट को फेल कर देते हैं। तो अगर कोई भी मीटिंग रखते हो तो आप क्वांटिटी हमेशा डबल ट्रिपल कीजिए, तो आपकी मीटिंग हमेशा सक्सेसफुल रहेगी। और एक बात ध्यान रखना है, जब भी इनविटेशन देते हैं हम दोस्तों, तो हमको किसी को भी फोन पे जवाब नहीं देना है। मीटिंग का टाइम तय करना है और उससे प्रॉमिस करना है, उससे वादा कराना है कि वो कल शाम को मैं वेट करूंगा और मैं स्पेशली मिलेंगे हम, और आपने आना है और मैं इंतजार करूंगा। आप प्रॉमिस करके, तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जब इनविटेशन देते हैं हम लोग किसी को, इन बातों का ध्यान रखें, नंबर 1। नंबर 2, क्या नहीं करना है कि ज्यादा जानकारी देने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि आपका प्रोस्पेक्ट आपसे पूछेगा। जब वो पूछेगा तो आपको अपना अर्जेंसी दिखानी है, यू आर इन हरी, आप जल्दी में हो, अभी टाइम नहीं है, बाद में बात करेंगे, कल तो हम मिल ही रहे ना, तसल्ली से बात करेंगे। दैट्स इट। ज्यादा जानकारी नहीं देनी है। बात करते समय आप हेजिटेट नहीं होना चाहिए, लड़खड़ाना नहीं चाहिए जुबान। आपको प्रॉपर तैयारी होनी चाहिए कि मुझे आज क्या बोलना है। आप प्रैक्टिस कीजिए, इस तरह की बात बिल्कुल भी ना करें जैसे कि एक छोटा सा बिजनेस है, कुछ मेंबर बनाने का काम है या कोई स्कीम है। ऐसा कभी भी इन शब्दों को यूज ना करें जिंदगी में, क्योंकि ये प्रॉपर बिजनेस है, एक ऐसा बिजनेस जो पूरी दुनिया में चल रहा है। आपके मुंह से एक छोटा सा शब्द भी गलत निकल जाएगा तो गलत इंप्रेशन, गलत इंपैक्ट डाल सकता है आपके प्रोस्पेक्ट के ऊपर और आपके ऊपर भी। तो बातचीत के दौरान कंपनी का नाम ना लें। कभी कभी लोगों को पता होता है ट्यांस, लेकिन उनको कोई, उनके पास में कोई बैड एक्सपीरियंस होते हैं, किसी ने नेगेटिव बोला है, तो उनको लगेगा अच्छा वो तो वही ट्यांस है जो बोल रहा था। हो सकता है वो फैक्ट और फिगर जो है झूठ हो, गलत हो। इसलिए कोई पूछे ना कि कंपनी का नाम क्या है, आप बात ही मत करिए ना कि कंपनी की तरफ, तो जाएगा ही नहीं बंदा। लेकिन कब जाएगा, जब आपकी बातों में कहीं ना कहीं निकल आएगा। लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसी घटना घट जाए तो आपको कभी कंपनी का नाम बतानी नहीं है, क्या प्रोडक्ट है, क्या प्लान है और क्या प्रोफाइल ऑफ द कंपनी है। ये 3P को कभी भी इनविटेशन में कभी नहीं बताना है। कुछ ना पूछ ले, जब तक क्यूरियोसिटी है उस आदमी को कैसा क्या है, वो बोल सकता है ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, बोले छोड़ो यार, कल मिलेंगे।
कल छोड़ो ना, कल बात करेंगे बैठ के भाई। अपने प्रोडक्ट को बेचना है, आपने अपने प्रोडक्ट बेचना है। जैसे कोई भी वाक्य यूज नहीं करने हैं कि इस बिजनेस में ना हमें बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, हर कोई खरीद सकता है, हमें सिर्फ वही तो बेचने हैं, ये कभी ना बोलें। मतलब मैंने क्या कहा कि कंपनी का प्रोफाइल ऑफ द कंपनी, 3P की बात नहीं करनी है कभी भी इनविटेशन करते टाइम में। कंपनी का प्रोफाइल नहीं बताना है, कंपनी के प्रोडक्ट नहीं बताने हैं, कंपनी के प्लान नहीं बताना है, क्योंकि वो वर्चुअली सुन रखा होगा हवा में, हवा की चीज का वैल्यू नहीं है। जब वो प्रैक्टिकली चीजों को देखेगा, समझेगा प्रॉपर तरीके से कहीं पर बैठकर, तो पॉसिबल है। तो अगर आपने 4-5 लोगों को बुलाया है और आपको सही रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आगे बढ़ने से पहले अपने अपलाइन के पास जाएं, उनसे बात करें। हो सकता है कि आप सही तरीके से बातचीत नहीं कर रहे हो। याद रखिएगा, अगर आपने 5-7 लोगों को प्लान दिखाया और ज्वाइनिंग नहीं आ रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती हो रही है। तो इस बात से कम फर्क पड़ता है कि आप क्या कह रहे हैं, लेकिन इस बात से बहुत फर्क पड़ता है कि आप उस बात को कैसे कह रहे हैं। तो आपने कैसे कहा वो इंपॉर्टेंट है। क्या कहा उतना नहीं समझ आएगा लोगों को, लेकिन कैसे कहा दोस्तों, ये बात समझ आती है। तो इस इंडस्ट्री के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय के अंदर दोस्तों, इस जिसको मल्टी लेवल मार्केटिंग भी बोलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग भी कहते हैं, तो ये छोटी छोटी चीजों को अगर आपने सीख लिया तो क्या होगा, आपकी कामयाबी के चांसेस बढ़ जाएंगे। इस बिजनेस में जब हम प्लान दिखाते हैं अपने प्रोस्पेक्ट को, तो लोग तुरंत डिसीजन नहीं लेते हैं। लोग बोलते हैं, सोच विचार के कुछ वक्त लेते हैं। तो ऐसे दौरान में जब वो लोगों से राय लेते हैं, अपने घर वाले से पूछूंगा, मम्मी से, पापा से, है ना, तो जो उनके मन में जो तमाम क्वेश्चंस होते हैं, जो डाउट होते हैं, वो उनका जवाब चाहते हैं। तो वो जवाब देना हमारा और आपका फर्ज है। जितना ज्यादा क्वेश्चन करेगा आपका प्रोस्पेक्ट, उतना बढ़िया है, उतना अच्छा है। जो आपके बैंड बजा दे ना, जो आपको खींच दे, आपकी बैंड बजा दे प्रेजेंटेशन में, इसका मतलब अगर वो शख्स मार्केट में जाके काम करेगा ना, तो वो आग लगाएगा। जब तक वो जुड़ा नहीं है तब तक आपको लगेगा ट्रबल है, लेकिन जुड़ने के बाद में वही इंजन बन जाएगा। तो इसीलिए ध्यान रखना, कोई आदमी क्वेश्चन करता है तो उसको हमेशा पॉजिटिवली लेना है, नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ऐसे शख्स की जरूरत है जो बोले, लोगों के सामने बोले। लोग तो क्या करते हैं दोस्तों, कोई सामने बोलता ही नहीं है, सुनता रहता है, कभी लेफ्ट देखता है, कभी राइट देखता है, कभी ऊपर देखता है, कभी नीचे देखता है, कुछ बोलता ही नहीं है। ऐसे आदमी खतरनाक होते हैं। लेकिन जो बोलता है ना दोस्तों, वो बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है। तो डायरेक्ट सेलिंग में फॉलोअप करने के तरीके कल भी बताए, आज भी बताए, अभी बहुत कुछ आगे भी है। और जैसे कि मैं समय देख रहा हूं, समय की सुई के मुताबिक मेरे पास जो चीजें हैं काफी आगे तक की चीजें हैं, और मुझे मालूम है कि ये आज कवर नहीं होंगी। तो इसीलिए मैं कुछ पॉइंट को लूंगा आपके सामने, फिर उसके बाद हम कल डिस्कस करेंगे इसके ऊपर और दोबारा। तो अब बात आती है, कल भी मैंने बहुत कुछ सिखाया था, और मैं चाहता हूं कि अगले 5 मिनट हम आपको और सिखाएं, और फिर उसके बाद हम आज के हमारे जो इम्पोर्टेंट गेस्ट हैं उनमें से कुछ लोगों की फीडबैक लेंगे। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग में फॉलोअप करने के तरीके, जब आप किसी प्रोस्पेक्ट को आप बोलते हो, वो बोलता है कि दरअसल जैसे कोई प्रोस्पेक्ट है दोस्तों, जिस व्यक्ति से सलाह करना चाहता है वो, है ना, वो इस धंधे का मास्टर तो होता नहीं है, उसको पता नहीं है। वो मम्मी से पूछूंगा, मम्मी को क्या पता प्लान क्या है, प्रोडक्ट क्या है, कंपनी क्या है। पापा को क्या पता, उसके हस्बैंड को क्या पता, उनके वाइफ को क्या पता। तो कुछ लोग सिर्फ एक्सक्यूज बनाते हैं, और कुछ लोग जो है दोस्तों सच बोलते हैं। तो बेस्ट तरीका क्या होता है कि ज्यादातर जगह में ऐसे होता है कि जब लोग घर जाते हैं, घर वाले उनको नेगेटिव करते हैं, जिससे पूछते हैं वो नेगेटिव करता है, और इंसान नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि वो दुविधा में पड़ जाता है और वो डिसीजन नहीं ले पाता है। तो ऐसी स्थिति में हमारी जिम्मेवारी बनती है कि उनके जो भी डाउट है उनको हमें क्लियर करना है, और उनको डिसीजन लेने में हेल्प करनी है। कई बारी इंसान जो है एक बार में डिसीजन नहीं ले पाता है, इसलिए हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम उससे बार बार मिलें, जिसको अंग्रेजी में बोला गया है फॉलो अप, फॉलो अप, फॉलो अप, फॉलो अप। ठीक है ना। तो इसलिए हमें बार बार मिलने का मतलब है कि हम फॉलो अप करें। यहाँ यह बात आवश्यक है, जरूरी है कि फॉलो अप हमेशा प्रोस्पेक्ट से मिलकर करनी है, कभी फोन के माध्यम से नहीं करना है। क्योंकि आपने फोन से फॉलो अप कर लिया
तो हो सकता है आपका प्रोस्पेक्ट ज्वाइन ना करे, हो सकता है वो बिजी है, कहीं दिक्कत में है, कहीं कुछ भी है, आपकी बात समझ नहीं पा रहा है, सुन नहीं पा रहा है, तो वो उतना तवज्जो नहीं दे आपको, कुछ भी हो सकता है, चांस लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके 10, 20, 50, 100 किलोमीटर के दूर का आदमी है तो उस आदमी को मिलकर हमेशा क्लोजिंग करें, क्योंकि मिलने के बाद क्लोजिंग के जो चांसेस होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं दोस्तों। अगर आपने फोन पे बात कर ली है तो फोन पे क्लोजिंग आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। एक अच्छा प्रोस्पेक्ट आपके हाथ से निकल सकता है और कल को उसको किसी और ने जोड़ दिया और उसने यहाँ पे गोल्डन लाइन बन गया, आप पूरी जिंदगी पछताएंगे, काश मैं इसको मिला होता और मैंने इसको मिलके ज्वाइन कराया होता। तो दोस्तों इसीलिए इस इंडस्ट्री के अंदर ये बहुत जरूरी है कि अगर आप लोगों को ज्वाइन कराना चाहते हैं, जो कि सबसे जरूरी काम है, तो आपको क्या करना है, आप कितना ही बढ़िया प्लान दे दो दोस्तों, बिजनेस नहीं आएगा। और जब बिजनेस नहीं आएगा तो उसका फायदा क्या, हम बिजनेस करने आए हैं, और जब बिजनेस होगा, जब वॉल्यूम होगा, तभी कंपनी से बोनस आएगा, क्योंकि कंपनी वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम होगा उसके हिसाब से आपको बोनस देती है, उसके हिसाब से रॉयल्टी आती है। तो इसीलिए दोस्तों हमको क्लोजिंग बहुत जरूरी है और उसके लिए फॉलोअप भी बहुत जरूरी है। इसीलिए फॉलोअप को अच्छी तरह से करना जरूरी है, इस काम में देर नहीं करनी है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात जो करने वाली है कि जब आपने प्लान दिखा दिया किसी इंसान को, तो आपको प्लान दिखाने के 24 घंटे के अंदर फॉलोअप करना है, मैक्सिमम 48 घंटे। इससे ज्यादा देर करोगे आपके प्रोस्पेक्ट का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, उसको याद नहीं होगा, और इसका मतलब आप भी सीरियस नहीं हो कि आपने 24 से 48 घंटे में फॉलोअप किया क्यों नहीं। इसका मतलब आपने भी इस बिजनेस को ना हल्के में ले रखा है, इसलिए आपको रिजल्ट हल्के आएंगे और इतिहास हो जाएंगे, और कल को बोलेंगे काश हमने इसको सीरियसली किया होता। तो आपकी सीरियसनेस नजर आती है दोस्तों आपके एक्शन के ऊपर। इन बातों से पता चलता है आप कितने सीरियस हो। जब आप अपने काम को 100% करोगे तो रिजल्ट ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है, लेकिन जब हम अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं है, ऑनेस्टली जब उस काम को फॉलोअप नहीं कर रहे हैं, उसको क्लोज नहीं कर रहे हैं, उसके ऊपर एग्जीक्यूशन नहीं कर रहे हैं, तो दोस्तों रिजल्ट नहीं आएगा। तो फॉलोअप हमेशा मिलकर करें, और हो सके तो अगर आपके सीनियर कोई साथ में हो फिर तो सोने पे सुहागे वाला काम हो जाता है, अगर हो तो, और नहीं हो तो नो प्रॉब्लम, सीनियर को आप फोन पे भी ले सकते हो, वेबिनार से भी ले सकते हो, जूम मीटिंग में भी ले सकते हो, अपने सीनियर को क्लोजिंग करने में हेल्प करेंगे। आप पूरी तैयारी से प्रोस्पेक्ट से मिलने जाएं और हो सके तो उसे बिजनेस की ताकत फिर बताएं, क्या शक्ति है, अगले 5 साल में क्या होने वाला है, अगले 2 साल में क्या होने वाला है, अगले 10 साल में क्या होने वाला है आपके साथ, इस इंडस्ट्री के साथ। और अगर इस काम को एक आदमी करेगा तो इस आदमी की जिंदगी कैसी जिंदगी हो सकती है, बार बार उसको विजुअलाइज कराएं। क्या करना है, विजुअलाइज करानी है, किस इंडस्ट्री से वो कामयाब हो। क्लोजिंग क्लोजिंग का मतलब है, फॉलोअप का मतलब है दोस्तों, उसको विजुअलाइज कराना है, उसको क्यों करो, इस बिजनेस को करना जरूरी है। जब भी करेगा, जब उसको बार बार विजुअलाइज कराओगे, जब उसका विजुअलाइजेशन हो जाएगी तो वो बोलेगा जहां से भी पैसे का इंतजाम करना पड़े मैं करूंगा, मुझे करना है। क्यों, वो अपने सपनों का देख चुका है, वो सपनों के लिए जाग गया है, ख्वाहिशों के लिए जाग गया है, तरक्की के लिए जाग गया है। तो अगर आपने उनकी सारे डाउट को प्रॉपर तरीके से क्लियर कर दिया तो ज्वाइनिंग आनी ही आनी है आपके पास। तो दोस्तों, और कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोस्पेक्ट आपको क्या बोलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं मैं आपको, जो ध्यान से सुनिएगा, कि कुछ प्रोस्पेक्ट ऐसे होते हैं दोस्तों, वो समय मांगते हैं। तो जब वो समय मांगते हैं ना, मुझे कुछ और टाइम चाहिए, कुछ और टाइम चाहिए तो उनको क्लोज करने का तरीका, उनको क्लोज करने का तरीका है दोस्तों, उनको बताएं अगर वो लेट करेंगे ना ज्वाइनिंग तो क्या होगा, उनको नुकसान हो जाएगा। आदमी या तो पेन के लिए, कहते ना पेन से बचने के लिए काम करता है, या गेन के लिए, या तो डर से काम करता है या लालच में काम करता है, या नुकसान का डर होता है या कुछ फायदे का लालच होता है, दो में से एक घटना होती है। अब आपने क्या वर्ड यूज किया दोस्तों कि मेरे भाई अगर आपने ज्वाइनिंग करने में लेट कर दी ना, आज अगर आप आज नहीं जुड़े ना तो आपको नुकसान हो सकता है। आप उसे बताएं, ये क्लोजिंग का मास्टर मंत्र है, ध्यान रखिएगा, फॉलोअप का, क्लोजिंग का। आप उसे बताएं कि इस बिजनेस में हर आदमी के पास केवल 2 ही ऑर्गेनाइजेशन होते हैं शुरू में, यानी हर आदमी अपने नीचे केवल 2 आदमी को शुरू में जोड़ सकता है।
शुरू की बात कर रहे हैं, तो अपनी लिस्ट के अन्य लोगों को वह अपने डाउनलाइन के नीचे जोड़ता है, इसलिए वह यदि तुरंत जुड़ेगा तो हमारे जरिए भी उसके नीचे लोग जुड़ सकते हैं। यदि वह विलंब करेगा तो उसे नीचे जाना पड़ेगा। अभी वो जितना सीनियर बन सकता है, अगर उसने लेट किया तो उन्हीं का जूनियर बनना पड़ेगा। अभी वह यदि सीनियर बना तो उसका जीवन भर वह फायदा उठा सकता है। मतलब क्या हुआ, अब आप यहाँ पे ये हैं ए, भाई साहब का नाम है ए। अब इस ए को, ए और बी आपके डायरेक्ट हैं, स्पेशली जिनका प्रोस्पेक्ट है उसके लिए बहुत ही मास्टर पॉइंट है। आपने सामने वाले को बोला मेरा ए आप बन सकते हो या बी बन सकते हो, एग्जाम्पल है। अभी ए हो चुका है मेरा, अब बी बना रहा हूं मैं, आप बी हो। अगर अगर आप ए भी हो सकते हैं, आप बोलिए ए और बी मुझे ऐसे जोड़ना है। अगर आप जुड़ेंगे अभी तो क्या फायदा मिलेगा, आप डायरेक्ट मेरे ए हो सकते हैं या बी हो सकते हैं। लेकिन ए और बी की जगह अगर आपने अभी ज्वाइनिंग नहीं किया तो क्या करना पड़ेगा, अभी आप डायरेक्ट होते ए के नीचे सी लगा है, लेकिन अगर आपने अभी लेट कर दिया तो आप सी बन जाएंगे और सी जो आपका ए बन जाएगा। तो जो काम सी के करने से पूरी जिंदगी आपको फायदा मिलना था वो मिस कर जाएंगे। तो इतना मोटा फायदा आपको जो मिल सकता है फ्यूचर में, तो ये मौका है ऊपर जुड़ने का, इसीलिए तुरंत ज्वाइन कीजिए। तो ये इस तरीके से आप किसी की क्लोजिंग कर सकते हो, इस स्ट्रक्चर को दिखा के, कागज पेन लेके भी दिखा सकते हो और अदरवाइज, क्योंकि कल को ए की जगह अगर सी ऊपर आ गया और ए नीचे चला गया तो सोचो ए के नीचे जो भी काम होगा उसका फायदा सी को मिलेगा। तो जब आप इस तरीके से बताते हैं किसी को तो सामने वाले को समझ आता है कि तुरंत डिसीजन लेने का जरूरत है। इस टाइम हम डिले नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके साथ कोई और जुड़ गया तो ये पोजीशन मेरी निकल जाएगी। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू फॉलो अप। और याद रखिए दोस्तों, मीटिंग करने के टाइम में लगभग 10% के आसपास जो है ज्वाइनिंग आती है, 10% के आसपास लोग जुड़ते हैं, बट 90% काम जो है वो फॉलोअप के दौरान ही होता है। इसीलिए सेमिनार के बाद में, मीटिंग होने के बाद में, मीटिंग देखने के बाद में अगर गेस्ट जो है तुरंत डिसीजन नहीं लेता है, वो घर में जाकर बिजनेस के बारे में सोचता रहता है, तो उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो फिर क्या करता है उसका जवाब वो अपने दोस्त या रिश्तेदार से चाहता है, जिनको पता भी नहीं है इस बिजनेस के बारे में। तो क्या होगा दोस्तों, नेगेटिव रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो वहां जब बात करेगा तो वहां से उसको नेगेटिविटी मिलेगी, और जिससे क्या होगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा, उसको डिसीजन लेने में दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए जरूरी है कि आप उसका फॉलोअप करें और प्रॉपर्ली उसका क्लोजिंग करें। कई बार ऐसा होता है कि एक बार फॉलोअप सही तरीके से निर्णय नहीं ले पाए लोग, तो कुछ लोगों को, जो कि कईयों का स्वभाव होता है, लोग आराम से लेते डिसीजन, जल्दबाजी नहीं करते हैं, तो कोई बात नहीं, आपको भी कौन सी जल्दी है, तो नो प्रॉब्लम, आपको उसको फॉलोअप करिए बार बार, जब तक वो ज्वाइन नहीं कर सकता है, करता है अपने बिजनेस के अंदर, आपको सिर्फ फॉलोअप करते जाना है। और सेमिनार खत्म होने के बाद में, मीटिंग खत्म होने के बाद में घर लौटते समय आप फॉलोअप के लिए टाइम फिक्स करिए। आपने बोला ऐसा है, कल सुबह सुबह मिलेंगे हम 6 बजे, 6 बजे वाली चाय पियेंगे, 7 बजे वाली चाय, 8 बजे वाली चाय पियेंगे, या लंच के टाइम में मिलेंगे या डिनर के टाइम में मिलेंगे। 24 से 48 घंटे के अंदर आपने पहले फिक्स कर देना है टाइम कि हम मिलेंगे। कई बार मिलने से मतलब डायरेक्ट अगर डिसीजन नहीं आया तो मिलने के बाद, पहले फॉलोअप के बाद दूसरे तीसरे चौथे, जिससे बताया मैंने, आपको मिल सकते हैं। तो आपके रिजल्ट तभी अच्छे आएंगे जब आप फॉलोअप को 24 घंटे के अंदर करें, जो मैंने आपको बताया। और फॉलो करते समय अगर आप अपनी अपलाइन के साथ जाएं या किसी टूल के साथ जाएं जिससे कि रिजल्ट दिखाएं सामने वाले को। और आपके लिए इजी दोस्तों यह है कि आज की डेट में हमने यूट्यूब चैनल में बहुत सारी टेस्टमनी डाल दी है, तो आज अपने अपलाइन को, अपने प्रोस्पेक्ट को आप बहुत सारी टेस्टमनी जो है यूट्यूब से लेकर सुना सकते हो। तो आप अपने इन टूल्स का फायदा यूज करिए। ये टूल है दोस्तों, हथियार नहीं है। अगर आप टूल को यूज कर रहे हो ना, आपका काम और आसान हो जाएगा। तो गेस्ट की जो इंटरेस्ट है उसको जानने के लिए आपको उसके हर क्वेश्चन का जवाब देना है, वेलकम करना है, उसकी बात को काटना नहीं है, उसकी बात को ध्यान से सुनना है। उनकी जानकारी या समझ को कभी ना आंकें। ये मत सोचें यार इसको पता ही नहीं है, ये तो वैसे ही है, नहीं। आप उनकी हर टिप्पणी को स्वीकार करें, उनको एक्सेप्टेंस करें। हमें एक्सेप्ट करना है, जो जैसा है ना उसको ऐसे एक्सेप्ट करना है और अप्रिशिएट करना है। और फिर उन्हें बिजनेस शुरू करने का हमें उनको लॉजिक देना है, ये बिजनेस अभी शुरू करना क्यों जरूरी है।
मुझे बिजनेस अच्छा लगा, परंतु मुझे कुछ और समय चाहिए, लोग कहते हैं ना दोस्तों। तो मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन मैं आपको बताना अपना फर्ज समझता हूं। अगर आज आप ज्वाइन करते हैं तो भी आपको, तो भी अगर आज आप ज्वाइन करते हैं तो भी, और अगर कुछ दिन बाद ज्वाइन करते हैं तो भी आपको उतने ही पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन बिजनेस में इस दौरान आपके बिजनेस का, आपका बिजनेस के नजरिए के हिसाब से देखा जाए तो बहुत सारा नुकसान हो जाएगा भाई साहब। अगर आप जुड़ गए आज, जो कल बंदा जुड़ेगा ना वो आपके नीचे होगा, और नीचे कितना काम निकल जाएगा। तो जुड़ना तो आज भी है और बाद में भी, और पैसे भी उतने ही लगने हैं। ऐसा नहीं है कि कम लगने वाले हैं, पैसे तो उतने ही लगने वाले हैं, लेकिन आपको नुकसान हो जाएगा। इसीलिए तुरंत ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हमारे बिजनेस प्लान में केवल शुरू में 2 फ्रंट लाइन होती है। ऐसे में कोई भी व्यक्ति 2 से ज्यादा ज्वाइन कराता है तो अपने लेफ्ट राइट बिजनेस पार्टनर ज्वाइन करवा सकता है। या अभी जो भी नए प्रोस्पेक्ट आ रहे हैं, आपके आ रहे हैं, हमारे हैं, हम नहीं जोड़ेंगे, कोई और जोड़ देगा, तो बेटर ये है कि हम उनको खुद ज्वाइन कराएं। तो मुझे लगा कि दोस्तों कि कल का काम काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कहते हैं पल में पल्ले होएगी बहुरी करेगा कब। तो मुझे यही बात समझ आई, तो मैंने टॉपिक को क्लोज कर दिया आज ही। जो मैं थोड़ा सा सब्जेक्ट चाह रहा था मैं कल तक ले जाऊं। तो जो क्लोजिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, फॉलोअप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है हमारी जिंदगी का इस बिजनेस में। जिन लोगों की ये मजबूत हो गया, उनके साथ में वो कहानी होती है जैसे अंगूर के गुच्छे होते हैं ना। अंगूर के गुच्छे जब तोड़ते हो कितना मजा आता है, काले गुच्छे, पके हुए अंगूर जब आप तोड़ते हो ना, गुच्छे के गुच्छे आते हैं हाथ में, और फिर मिठाई खाते हो आप, मजा आ रहा होता है अंगूर खाने में। ऐसे गुच्छे के गुच्छे जुड़ते हैं आपकी टीम में, आपकी टीम की स्पीड बढ़ जाती है, नेटवर्क फास्ट होता है, बिजनेस फास्ट हो गया, डुप्लीकेशन फास्ट हो गया, सेल्स फास्ट हो गई, बोनस फास्ट हो गया, दुबई जल्दी आ जाएगा, गाड़ी जल्दी आ जाएगी, शानदार इनकम जल्दी आ जाएगी। और जब पैसे नहीं होते ना तो अपने रिश्तेदार भी नहीं पहचानते हैं, रिश्तेदार भी बोलते हैं कजन है, कजन है, कजन है, कजन बोलते हैं, चाहे भाई भी हो। गरीब भाई को यही बोलते हैं लोग, कजन है। जब मालदार पार्टी बनोगे ना, कजन को भी पता क्या बोलते हैं, नहीं नहीं अपना भाई है, ऐसा बोलते हैं कि नहीं, अपनी बहन है, अपनी भाई है। तो इसीलिए बोलते हैं दुनिया में ये जो बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। मानो या ना मानो, पैसा खुदा तो नहीं है, लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। नहीं तो पता लग गया होगा अभी तक। जो यंग ब्लड है ना 18, 20, 22 साल के, वो नहीं समझ सकते मेरी बात को। जो 30, 35, 40 के ऊपर जा रहे हैं ना, वो समझते नहीं है। वो बोलते हमारे दिल से पूछो क्या गुजर रहा है पाल जी, आपका तो काम हो गया, हमारा बताओ कब होगा। तो मैं भी यही बोलता था, मैं भी अपने सीनियर को यही बोलता था, तारा तो हो गया, हमारा कब होगा। तो मेरे अपलाइन ने एक ही बात बोली कि जब हमारा हो गया ना तो थारा भी हो जाएगा, तो टेंशन नहीं लेने का ज्यादा, सिर्फ अपने कर्म करो, मेहनत करो, ईमानदारी से करो। 100% का मतलब 100%। अगर आप क्यांस के लिए ईमानदार हो, आईटी नेट सिस्टम के लिए ईमानदार हो, आपकी ग्रोथ रुक ही नहीं सकती है। हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, वक्त लग सकता है, टाइम लग सकता है, कुछ चीजें वक्त लगाती हैं। जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं थोड़ा पैदल मानता हूं अपने आप, मैं जरा थोड़ा मस्त आदमी हूं, ठीक है। लेकिन जो लोग ज्यादा सीरियस है ना, मैंने बोला जो काम मैंने 18 साल में किया, ये काम आप लोग अगर लग गए मैक्सिमम 4-5 साल, 5 साल कहां पर और 18 साल कहां पर। जिस काम को मैंने 18 साल में किया, आपके लिए 4 से 5 साल बहुत है। इस बात के लिए करना क्या है, पट्टे बांधने। कोई दुनिया जो मर्जी बोले, बहरा बन जाना दुनिया के लिए। भाई सुनना नहीं है, सुनाना है। सुनना तो सिर्फ उसी का ही है जो हमारा पार्टनर है, ये जुड़ने के लिए तैयार बैठा है। जो नेगेटिव बोले, फालतू बोले, उसके लिए तो हम बहरे हैं। वो तो एक ही बात बोलना चाहिए, ऐसे लोग हमें एक ही बात बोले, एक कॉम्प्लीमेंट मिलना चाहिए। ये तो पागल हो गए, ये तो पागल हो गए। ऐसे लोगों के सामने तो पागल बन के दिखाना है। आई लव ट्यांस, आई लव आईटी नेट सिस्टम, बोला तो पागल हो गया है ना। अब मैं अपनी वाइफ को आई लव बोलूं तो समझ आती है सबको बात कि हाँ यार इसकी बीबी अपनी वाइफ को आई लव बोल रहा है।
बोला अब तो ये टियांस को भी आई लव करता है, आईटी नेट सिस्टम को भी आई लव करता है, हो गया इसका काम, बावड़ा हो गया। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ से वाइफ ने अपना रोल निभाया है, फैमिली का, परिवार का रोल निभाया है, उसके लिए वहां आई लव है। लेकिन जो ये महात्मा गांधी जो बताए ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ये रुपया कहाँ से आया है? टियान से आया है। इसके लिए अकल, नॉलेज कहाँ से आई है? वो आईडी नेट सिस्टम से आई है। इसलिए आईडी, और दिक्कत भी कोई नहीं है ना, मेरी वाइफ को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आई लव टियान बोलता हूँ ना, नो प्रॉब्लम, आई लव आईडी नेट सिस्टम बोलता हूँ तो नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। बाकी नहीं बोल सकते हैं, इसलिए ध्यान रखो ना। तो सही मामला फिट कर रखा है हमने। अगर आपकी शिद्दत के साथ टियान से, आईडी नेट सिस्टम से, अपने परिवार से प्यार करो, अपने बच्चों से प्यार करो, अपने फैमिली से प्यार करो, उनको वो सब कुछ दिलवाना है टियान से हमने, जिसकी ख्वाहिश उनकी भी है और हमारी भी है। भाई उनको तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन हमारी भी तो ख्वाहिश होती है ना, माँ बाप की हैसियत से, बेटे की हैसियत से, हस्बैंड की हैसियत से, कि यार कुछ करना है लाइफ में अपनों के लिए। तो आई होप मिलकर यहाँ पे झंडे गाड़ेंगे, हम इतिहास बनाएंगे। और मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे लीडर्स, ऑल लीडर्स रॉकिंग ऑल ओवर द कंट्री, पूरे हिंदुस्तान में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और इवन जहां जहां विदेशों में भी हमारे साथ में लोग जुड़े हुए हैं, सभी लोग कहते हैं लगे पड़े हैं जबरदस्त तरीके से। तो लेट्स रॉक द वर्ल्ड, रॉक द कंट्री। देश के हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ब्लॉक में, हर घर में, हर गांव में टियांस के प्रोडक्ट पहुंचाने। 100 सिटी, 100 गोल्ड, 100 हैंडीवर्क तो है ही है। तो इसीलिए बेटर टियांस, better life. I love Tian's ID net system. I'm diamond. You all are diamond. We all are diamond. So go diamond. Go gold line soon. All the best. Love you all. Once again, thank you very much.